अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता धुंधली को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जलती लकड़ी से तेरी खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ अब अपने घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम भाव से अंधा हो रहा था। मृत्यु की उसे कभी याद भी नहीं आती थी। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन वेश्याओं को कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण भी ला कर दिए। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय उन महिलाओं ने विचार किया कि यह तो नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन भी छीन लेगा और निश्चित रूप से इसे प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए इसको क्यों न मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुंह पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। कुछ समय बाद वे वेश्याएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन चुका था। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत व घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण चिल्लाता रहता था। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने धुंधुकारी का गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सोने के लिए जा पहुँचे। वहाँ अपने भाई गोकर्ण जी को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा तो कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस प्रेत पर छिड़का। जल छिड़के जाने पर वह प्रेत तुरंत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। वैश्याओं के जाल में फंसकर माता पिता का अपमान किया, सारी संपत्ति नष्ट कर दी और अंत में उन्हीं वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी कारण अब प्रेत योनि में पड़कर मैं यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। हे भाई, तुम दया के सागर हो, अब किसी भी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ।
गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और बोले, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो पाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अभी तुम अपने स्थान पर जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय अवश्य करूँगा। प्रातःकाल गोकर्ण को आया देख गांव के लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ जिस प्रकार से हुआ था वह सब उन सभी लोगों को सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें अब वही करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा कि आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से ही उसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो। सूर्य नारायण का यह धर्ममय वचन वहाँ उपस्थित सभी जनों ने सुना। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। दूर देशों और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए वहां आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, मंदबुद्धि मानव भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई जिसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए नियत स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे खड़े हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ ही नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुसकर जा बैठा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब वहाँ सभी सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती हुई टूट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, है भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली और सूखी, छोटी और बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने तथा छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने
देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो व्यर्थ ही है। जिन्होंने अपने कर्णपुटों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे कभी फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस परम गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।